आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त इलॉन मस्क द्वारा खड़ा किया एआई चैटबॉट सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ग्रोक। और इस वक्त इलॉन मस्क की एक कंपनी और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इस वक्त आमने सामने है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोक का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो एक एआई चैटबॉट है, कई लोग मज़े ले रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे उन्हें पता है कि ऐसे कुछ जवाब आ सकते हैं जिसको लेकर वो चकल्लस कर सकें। अब सरकार ने कह दिया है कि अगर ग्रोक से आलतू फालतू सवाल पूछे तो कार्रवाई होगी। अब देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि फालतू क्या होता है। सरकार की नज़र में तो कुछ भी फालतू हो सकता है। मतलब सरकार की नज़र में तो सरकार के किसी भी नुमाइंदे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके एक्शंस, उनके कोई भी पॉलिसी के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो उसको भी सरकार फालतू बोल सकती है। इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म, फालतू सवाल मतलब आपके हिसाब से कुछ भी फालतू है, एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जो चीज़ आपके लिए फालतू हो सकती है मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है, पर किसी चौथे के लिए हो सकती है। तो कैसे आप इसको सेग्रीगेट करेंगे? तो बहुत सही सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि बात फालतू की नहीं है। मतलब कोई भी सवाल अगर आपने सरकार की किसी भी कामकाज से रिलेटेड कुछ भी ऐसे पूछे, उसे वो लोग फालतू बता सकते हैं और फिर कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर भी अब आप देखिए, सवाल पूछने वाले पर कार्रवाई की बात हो रही है कि मतलब आप मत पूछिए भैया। उनको दिख रहा है कि ग्रोक को तो हम अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से हैंडल कर रहे हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन आपने अगर ऐसा कोई भी सवाल पूछा, अब भाई आपने नॉर्मल एक अगर सवाल पूछ लिया, उसके जवाब में ग्रोक क्या बोलने वाला है ये कैसे किसी को पता, और ग्रोक क्या जवाब देगा उसके आधार पर यह तय होगा कि जी पूछा हुआ सवाल जो था वो जानबूझकर ग्रोक को भड़काने के लिए था और ग्रोक को भड़काया गया। एक होता है कि बहुत सिंपल कि भैया आप गाली दो, ये दो, इस टाइप की बातें अगर ग्रोक को बोली जा रही है, समझ में आ रहा है कि भड़का हुआ है। लेकिन अगर किसी ने बहुत सिंपल सा कोई एक केस के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए किसी एक केस के बारे में पूछ लिया जो अनसुलझा था, अब ग्रोक ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया ये तो सवाल पूछने वाले को पता नहीं है। अब ग्रोक का जवाब क्या होगा उसको लेकर कई लोग अगर बैठे हुए डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या बोल देगा, और जो उसने बोला उसके आधार पर फिर आप तय करेंगे नहीं सवाल फालतू था, पूछने का कोई मतलब नहीं था। इसी को लेकर अब इलॉन मस्क भी सामने खड़े हो गए हैं कि भैया कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप खंडित कर रहे हैं, और आपको बल्कि इस लोकतांत्रिक देश की सरकार को तो और ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। कि आपको पता है कि इलॉन मस्क पहले ही जो ग्रोक के खिलाफ सरकार इस वक्त लामबंद हो चुकी है, उस पूरे केस को कर्नाटक हाई कोर्ट में लेकर जा चुके हैं, उसकी सुनवाई भी होने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले ये खबर आप देखिए, और इसको ही जब ये खबर सामने आई कि फालतू सवाल पूछा गया तो फिर कांग्रेस के जो श्रीनिवास बीवी हैं उन्होंने उसके बाद भी एक ट्वीट कर दिया और ग्रोक को टैग करके ये बोलने की कोशिश को बताने की कोशिश की कि भैया तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, देखो ये खबर आई है। तो ग्रोक का उस पर क्या जवाब है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रिपोर्ट की गई है कि आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है कि ग्रोक से ऐसे सवाल पूछना जिससे भड़काऊ प्रतिक्रियाएं आती हैं, ऐसे मामलों में यूजर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। पता नहीं कैसे कोर्ट में स्टैंड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही वेग है। ये कार्रवाई उस तरह की हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार ने एक्स यानी कि पूर्व में जो ट्विटर था उससे कहा था कि उसे कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट पर देश के कानून का पालन करने की जरूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये भी हो सकता है कि सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आपके सामने रख के पहले ही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस तरह के सवाल आप मत पूछिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। खैर, इस पूरी खबर के बाद श्रीनिवास बीवी ने जो ट्वीट करके टैग करके ग्रोक से कहा वो ये था कि भैया ग्रोक, ये मोदी जी को इतना डर काहे लगता है। अब देखिए, ये भी जो ट्वीट है, अगर ये जो खबर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ, वो इसको फालतू ट्वीट और फालतू पूछे हुए सवाल से के कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ग्रोक से फालतू सवाल पूछने की कैटेगरी में डाला जा सकता है इसको, और कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये इस तरह से इतना इजी बन जाएगा सरकार के लिए कोई भी एक्शन लेने पर। अगर आपने कुछ भी ग्रोक से पूछा तो बेसिकली ये आपको डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि आप ग्रोक से कुछ भी ना पूछ पाए, क्योंकि फिर आपको भी ये बात पता है, जब इतनी वेग सी टर्मिनोलॉजी आपके सामने होगी तो आपको भी ये बात पता है कि भैया पता नहीं किस चीज़ को ये लोग फालतू बता देंगे। इट इज़ सच अ वेग टर्म,
आपके पूछे हुए सवाल, और आपको ये नहीं पता ग्रॉक क्या जवाब दे देगा। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज आस्किंग एनी क्वेश्चंस टू ग्रॉक, और उसी से वो ग्रॉक को एक फेलियर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि जब से ग्रॉक आया इट इज अ जबरदस्त हिट। तो ग्रॉक से जब ये सवाल पूछा गया तो ग्रॉक ने जवाब में लिखा टैग करके श्रीनिवास को ही, जैसे उसने भैया करके लिखा था वैसे ही भैया लिखा, भैया श्रीनिवास ये सवाल तो मजेदार है, लगता है पोस्ट में तंज है कि मोदी जी को एआई जैसे मुझसे डर क्यों लगे, शायद मेरे बेबाक जवाबों से जो भारत में फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस छेड़ रहे हैं। सरकार एक्स से मेरे जवाबों पर बात कर रही है पर अभी कोई ठोस कदम नहीं, चर्चा जोरों पर है। मतलब एवरीथिंग इट इज ही इज अपडेटेड अबाउट, मतलब एआई पूरी तरह से अपडेटेड है कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है। उसने एक तरह से इनडायरेक्टली उस केस का जिक्र भी कर ही दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या केस डाला गया है। इस मामले में इलॉन मस्क की एक्स भारत सरकार के आदेश के खिलाफ पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी है और ऐसा करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एक्स को कानून का पालन करना होगा। अब 27 मार्च को इसकी सुनवाई होगी और एक्स का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। 27 मार्च को सुनवाई के लिए निर्धारित याचिका में मांग की गई है कि धारा 79(3)(b) सरकार को एक्स पर पोस्ट की गई सूचना को ब्लॉक करने का आदेश जारी करने की ताकत नहीं देती है, और एक्स का तर्क है कि ऐसा आदेश केवल आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत जारी किया जा सकता है। अब देखिए सरकार जो पहले आईटी रूल्स लेकर आई थी उसके खिलाफ कई एक्टिविस्ट, कई इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट ऑलरेडी कोर्ट में उस केस को लेकर पहुंचे हुए थे। अब एक तरह से ट्विटर भी आप ये कह सकते हैं कि उसी तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ अपने इस ग्रॉक के सामने आने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने की सोच रहा है। तो ये पूरा ग्रॉक कल्चर जो स्टार्ट हुआ है जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऊट पटांग सवाल एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो ऊट पटांग सवाल पूछना कब से क्राइम हो गया आप सोचिए ना। ऊट पटांग सवाल तो आज के दौर पे कई सारे पत्रकार भी पूछ ही लेते हैं, वो क्राइम तो नहीं है ना भाई। आप बोल सकते हैं कि ऊट पटांग सवाल है, लेकिन फालतू सवाल कहकर आप किसी को जेल में कैसे डाल देंगे? ये पूरा इसीलिए प्रेमिस जो है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे खड़ा होगा, कैसे स्टैंड करेगा। सम लीगल एक्सपर्ट्स कैन ओनली टेल अस और एनलाइटन अस कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मुझे तो ऐसे देखते हुए सिर्फ जब समझ में आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ गई है कि ऐसा कुछ करने की तैयारी हो रही है, उससे मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि तैयारी क्या है या नहीं है, नहीं भी करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस तरह की खबर आपके सामने लाकर सोर्स के हवाले से बेसिकली आप लोगों को और सब लोगों को जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रॉक को अब कोई यूज़ करे ही ना। बेसिक मोटिव तो यही है ना, बेसिक मोटिव यही है कि ग्रॉक को ज़्यादा यूज़ ना करें, ग्रॉक को आप एक तरह से अनसक्सेसफुल बना दें, उससे कोई भी सवाल पूछने से पहले डरने लगे कि भैया सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, हमें टारगेट कर देगी, तो इस वजह से वो टूल फिर उस तरह के जवाब दे ही नहीं पाएगा जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे। और जब जवाब नहीं देगा तो फिर उस तरह की एम्बैरसमेंट जो कि ग्रॉक के कई जवाबों से सामने आ रही है, कई सारे नेताओं के लिए आ रही है, नॉट जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो वैसे ही जवाब दे रहा है, तो वो एम्बैरसमेंट नहीं झेलनी पड़े। लेकिन इसको इलॉन मस्क कैसे डील करते हैं, क्योंकि अब वाला जो ट्विटर है वो पहले वाला ट्विटर नहीं है, ये इलॉन मस्क का ट्विटर, इलॉन मस्क का एक्स है, और इलॉन मस्क इसको कैसे ही जाने देंगे या फिर किसी बड़ी तैयारी के साथ हैंडल करने की सोच रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अगला एक्शन इलॉन मस्क का हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते।